6 दिसंबर 2023 की सुबह रांची में सब कुछ नॉर्मल था। गलियों में रोज की तरह हलचल थी। रोज की तरह उस दिन भी कांग्रेस एमपी और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन धीरज साहू अपने आलीशान घर में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते धीरज का फोन बजा और उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। फोन पर सामने वाले ने बस एक शब्द बोला, रेड। ये कहानी इंडिया की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड की है, जिसने कांग्रेस एमपी धीरज साहू की रेपुटेशन, करियर, बिजनेस सब दांव पर लगा दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने सबसे पहला छापा धीरज की शराब बनाने वाली डिस्टिलरी पर मारा, जो उड़ीसा के बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में थी। ऑफिसर्स को पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो कुछ देर और ढूंढते रहेंगे तो उन्हें जरूर कुछ हाथ लगेगा, और उनका शक सही निकला। जब उन्होंने डिस्टिलरी की दीवारों को ढंग से देखा तो उन्हें पता चला कि उनमें से कई दीवारें तो खोखली हैं। उन्होंने एक एक करके उन दीवारों को तोड़ना शुरू किया। उसके अंदर छुपा हुआ था प्लास्टिक में लपेटा हुआ एकदम नए 500 रुपए के नोट्स का एक समुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंटिंग प्रेस से सीधा वो नोट यहाँ पर आए हों। वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस की टीम्स संभलपुर और सुंदरगढ़ में धीरज साहू के गोडाउन्स के बाहर अपने सीनियर्स के इशारे का इंतजार कर रही थीं। वहां के गोडाउन्स में जब वो पहुंचे तो पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया एडवांस टेक्नोलॉजी का। थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स से उन्हें गोडाउन के बेसमेंट के अंदर बहुत सारे सीक्रेट लोकेशंस मिले। कंक्रीट पिलर्स के नीचे सोने के बिस्किट्स और कैश के बंडल्स मिले। धीरे धीरे धीरज साहू की सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करा जा रहा था और धीरज की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि इस ऑपरेशन को रोका जाए, पर उनकी एक नहीं चली। एक एक करके धीरज के पूरे परिवार से भी पूछताछ की गई। पूरा साहू परिवार अब बहुत असमंजस में था। वहीं दूसरी तरफ एक और इनकम टैक्स की टीम कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया पहुंच गए, धीरज के एक हाल ही में रेनोवेट हुए बंगलों पर। वहां पहुंचते ही ऑफिसर्स ने डिस्टिलरी और गोडाउन्स की तरह सीक्रेट रूम्स ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उन्हें घर के डिजाइनर इंटीरियर्स के पीछे नकली दीवारें और सीक्रेट दरवाजे मिले। बाथरूम के गीजर के पीछे 2 करोड़ और लिविंग रूम के सोफे के अंदर 5 करोड़ का कैश भी मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स की एक टीम रांची भी पहुंची, जहां रेडियम रोड पर धीरज का घर था। वहां उन्हें किचन के नीचे छुपा हुआ एक बेसमेंट मिला, जिसमें 8 करोड़ कैश था। बाथरूम की अलमारी के पीछे एक नकली दीवार थी, जिसके अंदर उन्हें 12 करोड़ रुपए मिले। ड्राइंग रूम के सोफे के अंदर भी नोटों के बंडल छुपाए गए थे। बोलांगीर के एक प्राइवेट बैंक के लॉकर में ऑफिसर्स को मिले 40 गोल्ड के बिस्किट्स, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में क्रूशल साबित हुए। ये लॉकर्स धीरज साहू के परिवार वालों के ही थे। पूरे ऑपरेशन में 200 से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर्स लगे हुए थे। कैश गिनने के लिए 40 से ज्यादा मशीनें लगाई गईं, लेकिन कैश इतना ज्यादा था कि बार बार वो मशीनें ओवरहीट होने की वजह से बंद पड़ रही थीं। इतना पैसा और सोना देखकर पूरा देश चौंक गया था। पर जब धीरज की मीडिया के सवालों का सामना करने की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा सारा काम लीगल है, मेरा सारा पैसा लीगल है और ये सब बस एक पॉलिटिकल साजिश है। दूसरी तरफ न्यूज में उनके घरों के अंदर से निकले करोड़ों के कैश बंडल्स और सोना कोई और ही कहानी बता रहे थे। जनता का बस एक ही सवाल था कि अगर ये सब लीगल है तो इतना सारा पैसा आया कहां से? क्योंकि 2018 के इलेक्शन एफिडेविट में धीरज साहू ने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी और करीब 2.36 करोड़ का कर्ज भी। और अगर उनके 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न्स देखें तो उनकी रिपोर्टेड इनकम सिर्फ 1 करोड़ के आसपास थी। लेकिन इस इनकम टैक्स रेड में 350 करोड़ से भी ज्यादा का कैश और सोना बरामद हुआ था, जो उनके डिक्लेयर किए गए एसेट से कई गुना ज्यादा था। ये पॉलिटिकल साजिश तो तब होती ना अगर किसी ने झूठ फैलाया होता, पर यहां तो साफ साफ दिख रहा था ये कोई पॉलिटिकल साजिश नहीं बल्कि एक ब्लैक मनी छुपाने की साजिश थी जो फेल हो गई। लेकिन इतना सारा पैसा आया कहां से और इतना ब्लैक मनी किस नेटवर्क से घूमकर वापस धीरज के पास पहुंचा? जब इनकम टैक्स टीम ने धीरज के ऑफिसेज और प्रॉपर्टीज पर रेड की थी तो उन्हें कुछ डिजिटल हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स भी मिले थे। इन ड्राइव्स में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बैकअप्स और कई सारे अननेम्ड प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स मिले थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी
ईमेल एक्सचेंजेस और व्हाट्सएप चैट्स। इन चैट्स में पैसे ट्रांसफर करने के तरीके और अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी घुमाने के पूरे सिस्टम को मेंशन किया गया था। ये शेल कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं। इनका असलियत में कोई वजूद नहीं था। कोई ऑफिसेज नहीं थे, कोई वर्कर्स नहीं थे। सिर्फ पैसा घुमाने के लिए बनाई गई थी ये कंपनीज। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया था कि धीरज साहू और उनके परिवार के नाम पर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। कुछ हाई एंड फ्लैट्स, लग्जरी कार्स और बड़े बड़े लैंड पार्सल्स ट्रेस किए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन में एक और ट्विस्ट था। कई सारा पैसा एनजीओज और चैरिटी के नाम पर डोनेट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ ट्रस्ट और फाउंडेशंस के नाम ट्रेस किए जिसमें करोड़ों रुपए डोनेटेड दिखाए गए थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये एनजीओज भी सिर्फ कागज पर मौजूद थे और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते थे। धीरज साहू के पॉलिटिकल करियर पर इसका सीधा असर पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में इस पूरी घटना से अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन जैसे ही कलेक्शन का अमाउंट 350 करोड़ के ऊपर चला गया, उन्होंने एक इंटरनल कमेटी बिठाई जो इस मामले की तहकीकात करने लगी। लेकिन इस इनकम टैक्स रेड के बाद लोगों को उनकी असलियत दिखने लगी थी। जब मीडिया चैनल्स ने विजुअल्स दिखाए, नोटों के बंडल्स जो प्लास्टिक बैग्स में हैं, तकिए के अंदर, दीवारों के अंदर छुपाया हुआ सोना, तो ये सब देखकर पूरा देश हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। धीरज साहू के लॉयर्स का कहना था कि ये सारा पैसा उनके लीगल बिजनेस से कमाया गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने एफआईआर दर्ज करी। ईडी को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया। इनकम टैक्स एक्ट के तहत धीरज साहू को भारी पेनल्टी लगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। धीरज साहू ने फाइनली 150 करोड़ का टैक्स देकर इस केस को सेटल किया। ये रेड सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन नहीं था, ये इंडिया की सबसे बड़ी रेड थी। लगभग 10 दिन तक उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और रांची के मल्टीपल लोकेशंस पर साइमल्टेनियस ऑपरेशंस चले। 200 से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर्स, फॉरेंसिक्स और टेक एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया। इस रेड ने सिर्फ एक तिजोरी नहीं खोली, आज भी रेड से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से पूरे ब्लैक मनी के इस धंधे में शामिल लोगों को पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको इंडिया की सबसे बड़ी रेड की ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी केस के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में जरूर हमें बताइए। थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लाया हूं, एक नया पॉडकास्ट डाइविंग डीप विद दिवे, जो कि होगा एक नॉन हॉरर पॉडकास्ट। और हम वहां ढूंढेंगे ऐसी कहानियां जो हमको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। और मेरे साथ होंगे कुछ ऐसे लोग जो अपनी फील्ड्स के माहिर हैं। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बात करी है इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। आपको बहुत मजा आएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई हैं। तो जल्दी से जाओ और दिव्य अग्रवाल वाले चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो हमारा नया पॉडकास्ट डाइविंग डीप विद दिव्य।